स्टूडेंट, आज की हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहले का जो भी वीडियो है मैंने अपना बीनोमास यूट्यूब चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हैज बीन ऑब्लिक हैड बीन प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारा सिंस ऑब्लिक फॉर्म होता है, उसके बाद टाइम होता है। अब आओ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन लिखते हैं, उसके बाद हम V4 आता है हमारा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर्म, उसके बाद टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारा विल और ऑब्लिक शैल होता है, और उसके बाद हैव बीन होता है, उसके बाद V4 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर्म, उसके बाद टाइम। अब इसको अब बात हम करेंगे कि आखिर किस वाक्य को हम समझेंगे कि कौन सा वाक्य हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर हम दो वाक्य लिखते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एक वाक्य हमने ये लिखा। दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूँ कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब दोनों वाक्य को देखो और समझो। पहला वाक्य है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, दूसरा वाक्य है हमारा मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। दोनों में काम एक हो रहा है अंग्रेजी पढ़ाने का, लेकिन पहले वाक्य में कोई समय नहीं दिया है कि हाँ कब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे वाक्य में समय दिया है कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यही पहचान होती है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब दूसरी बात समझेंगे कि अगर वाक्य के अंत में पढ़ा रहा था आ जाए तो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर वाक्य में आ जाए कि मैं पढ़ा रहा होऊंगा, वह हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसको अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो कैसे करेंगे? अगर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो आप आराम से बता सकते हैं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आप इसको आराम से कहेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और इस वाक्य की अगर हम बात करें तो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या बनेगा? I have been teaching English. I have been teaching English. I have been teaching English since morning. Since morning. I have been teaching English since morning. मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। I have been teaching English since morning. अगर यही वाक्य बन जाता कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आप इसको क्या बना देते? आप इसको बना देते I had been teaching English, तब आपका क्या बन जाता? I had been teaching English since morning। अगर यही वाक्य हो जाता कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, तो आप इसको बना देते I will have been। यहाँ पर क्या लग जाता बच्चों? I will have, यहाँ पर आप will have का प्रयोग कर देते, तो क्या बन जाता कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। अब ये बातें समझ में आ गई, लेकिन अभी एक बात और समझनी है आपको कि वह क्या कि सिंस, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंस, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लिखा आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर यहाँ पर मैं यह लिख देता कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तब हम यहाँ पर प्रयोग करते क्या करते? अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तब हम कहते कि आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और सिंस यानी सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का जो इसमें जो समझने की बात है माय डियर स्टूडेंट, फॉर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जहाँ इस तरह के शब्द आ जाए
कि मैं सुबह 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 4 घंटे या 10 घंटे, जितना भी आप लिखाएं, या फिर 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, मतलब जहां न्यूमेरिकल शब्द आ जाए उसे आप समझेंगे पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जहां बात आ जाए सुबह से, जहां बात आ जाए शाम से, जहां बात आ जाए जून से, जहां बात आ जाए 2009 से, जहां बात आ जाए 2011 से, वह आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए आप प्रयोग करेंगे सिंस का। अब इसी वाक्य को मैं आपका नेगेटिव बनाता हूँ। नेगेटिव बनाने का मतलब यह है कि मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए जरा ध्यान, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखो इस वाक्य में नहीं का प्रयोग आ गया। नहीं का मतलब नेगेटिव सेंटेंस। मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के बीच हम क्या लगा दिए? नॉट। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, since morning. I have not been teaching English since morning. अगर दूसरा वाक्य हम बनाए कि मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे माय डियर स्टूडेंट? आई यहाँ हैव की जगह हम क्या लगा देंगे? आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगर यही वाक्य हमारा हो जाए कि नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, तो हम कैसे बना देंगे? आई विल क्या बन जाता? आई विल नॉट, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या बन जाता? आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ देखें, प्रश्नवाचक वाक्य हमारा कैसे बनेगा? क्या मैं, चाहे क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? वाक्य हम लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से। क्या तुम सुबह से, यानी सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? तो यह हमारा वाक्य कैसे बनेगा? हैव यू बीन, क्या बनेगा? Have you been teaching English? Have you been teaching English? Have you been teaching English since morning? Since morning. Have you been teaching English since morning? लास्ट में देंगे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इंट्रोगेटिव का साइन देंगे। लेकिन अगर यही वाक्य ऐसा हो जाता कि क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो आपका कैसे बन जाता? पढ़ा रहे थे। यहाँ पर क्या बन जाता? हैड यू बीन, क्या बन जाता बच्चों? हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हमारा क्या सेंटेंस बन जाता? हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आइए, अगर यही वाक्य ऐसा हो जाता, क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे, तो यह वाक्य कैसे बनेगा? यहाँ देखो, विल यू हैव बीन, यहाँ क्या बन जाता? विल यू हैव बीन, क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? विल यू हैव बीन टीचिंग, विल यू हैव यहाँ बीन लगा देंगे। विल यू हैव बीन टीचिंग, विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, विल यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे? अच्छा, दूसरा वाक्य अगर मैं WH की सेंटेंस की अगर हम बात करें कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, अगर इस तरह के वाक्य अगर आपको आ जाए कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या आप बोलोगे? व्हाट, जैसे यहाँ लिख के बताता हूँ कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। देखो जरा ध्यान से, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, कर रहे हो। तो यहाँ देखो ये WH वाला इंट्रोगेटिव है। तो तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, What have you been? What have you been
डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। अगर यही वाक्य ऐसा हो जाता कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो हो की जगह अगर थे आ जाता कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर हो जाता व्हाट हैड यू बीन, क्या हो जाता डियर स्टूडेंट, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगर यही वाक्य ऐसा हो जाता कि तुम सुबह से क्या कर रहे होगे, तो क्या हो जाता व्हाट, यहाँ देखो व्हाट के बाद लग जाता है इसकी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल you have been, what will you have been doing, what will you have been doing since morning, कि तुम सुबह से क्या कर रहे होगे। तो ये तो था हमारा टोटल बेसिक कंसेप्ट, लेकिन सिर्फ इतना ही देखो, सिर्फ इतना कर लेने से आपको अंग्रेजी नहीं आ जाएगी भाई। देखो नो डाउट हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी टू लर्न, बट इट इज वेरी नेसेसरी यू प्रैक्टिस मोर देन यू लर्न मोर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इस कमरे में 10 वर्षों से रह रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अगर मैं कहूँ कि मैं इस कमरे में, चाहे मैं इस कमरे में 2024 से पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस रूम सिंस 2024। यानी जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे कि वह इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अगर ये ऐसा शब्द आ जाए कि वह इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ा रहा था, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ही हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। अगर यही वाक्य ऐसा हो जाता कि वह इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ा रहा होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव बीन, क्या हो जाता, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। अब एक दो वाक्य और मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही है, तो हम क्या बनेंगे, क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग। क्या वहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह करके डियर स्टूडेंट आपको करनी है प्रैक्टिस। देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक सीख नहीं पाओगे। और डियर स्टूडेंट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, तभी आप अगर कक्षा 10 में हैं तभी आपको एक्टिव पैसिव नरेशन, इसके साथ साथ जो भी ट्रांसलेशन होता है और लेटर राइटिंग होती है, और इसके साथ साथ जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ये सारा चीज़ तभी आप बढ़िया से लिख पाएंगे, और बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ देखने के साथ साथ मैं थोड़ी सी और भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रहा है, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, और वह सुबह से क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। और राम सुबह से बाजार जा रहा है, राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, राम 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, राम हैज बीन डूइंग स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह करके सेंटेंस आप भी बना ले, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 4 सिंस मॉर्निंग, और वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग मी फॉर 4 आवर्स। इस तरह करके आप जो भी वाक्य है
इस तरह करके आप प्रैक्टिस करें और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। और देखिए, सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस मैं आपका नहीं करवाऊँगा, इससे ज़्यादा भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन वो हम करवाएँगे नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में। तो फिलहाल आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और थोड़ी-सी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। और जब हम प्रैक्टिस करवाएँगे, प्रैक्टिस करवाने का मतलब है कि जब एक-एक टेंस को लेकर मैं आपको पूरी अच्छी तरह डिटेल में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में बताऊँगा, तब आपका बहुत अच्छा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूँगा कि आप फिट रहिए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा हमें भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देखता हूँ बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट का जो भी वीडियो देखते हैं तो बड़ा शौक से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं। भाई, मैं तो एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद भी यही रखूँगा और अपेक्षा भी यही रखूँगा कि आप भी और दूसरे वीडियो की तरह आप हमारे भी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हाँ, एक जरूर सूचना कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम पूरा टेंस का जो भी कक्षा 10 की जो भी ग्रामर होंगे, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।